और हेलो। तो अभी तुम मुझे बार बार क्यों कॉल कर रहे हो? हनी प्लीज, मेरे साथ किस तरह बात कर रही हो तुम? इस तरह बात मत करो प्लीज। मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया कि हमारी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है, क्योंकि हम दोनों दुश्मनों के बच्चे हैं। इसलिए मुझे फिर से मत कॉल करना। हनी ये तुम क्या कह रही हो और किस दिल से कह रही हो? तुम इतनी जालिम नहीं हो सकती। जालिम? मैं तो बहुत रहम दिल हूँ, इसलिए मैंने डैडी जी को अभी तक कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं डैडी जी को सब कुछ बताती ना तो उन्होंने भी तुम्हारा वही हाल करना था जो उन्होंने सिकंदर अंकल का किया है। हाँ, तुम्हारी टांगे तोड़ देते वो। मैं टांगे तोड़वाने को भी तैयार हूँ। क्या फायदा? सिकंदर अंकल की भी टांगे तोड़वाने के बाद शादी नहीं हुई ना, उसी तरह हमारी भी शादी का सवाल ही नहीं पैदा होगा। तुम कोशिश करके देखो, खुदकुशी का बहाना कर लो, भूख हड़ताल कर लो, नाराजगी इख्तियार कर लो। अपनी बात मनवाने के लिए इंसान सब कुछ कर सकता है, और भी बहुत सारे तरीके। प्लीज कुछ कर लो। नहीं, मैं एक बहुत हकीकत पसंद लड़की हूँ और अपने मम्मी डैडी को ऐसे ही तंग करने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए मैं यूं तंग नहीं करती। और हाँ, सिकंदर अंकल को भी बता दो कि उनका इंतजार करना बिल्कुल ही फजूल है। देखो, तुम अपने डैडी जी को समझाओ, उनसे बात करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सिर्फ मेरा तुम्हारा नहीं, ये 6 लोगों की जिंदगियों का सवाल है। 6? मैं, तुम, सिकंदर मामू और इसरा आंटी, अमल और अजलान। अजलान? अजलान? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इस शहर में क्या क्या ड्रामे चल रहे हैं। मेरी डैडी जी की खुल के नाफरमानी हो रही है। मेरी डैडी जी के सारे एहसानात अजलान भूल के अजलान दुश्मन की बेटी के साथ मोहब्बत के वादे कर रहा है और प्लान्स बना रहा है, और मेरे मासूम डैडी जी को इस पूरे ड्रामे का कोई आइडिया ही नहीं है। दिस इज नॉट फेयर। देखो देखो देखो, अब हनी हनी, आई एम सॉरी, तुम ज्यादा गुस्सा कर रही हो। क्योंकि तुमने मुझे बात ही ऐसी बताई है। अजलान लोमड़ की तो मैं क्लास जरूर लूंगी। अपनी बहन अमल को समझा दो कि ये पूरे ख्याल, ये सब कुछ अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि मैं ये रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने डैडी जी को इजहार अंकल के सामने छोटा नहीं दिखने दूंगी। हनी। और हाँ, लास्ट टाइम, फाइनल टाइम, बाय। हनी मेरी बात सुन।